रोजर मार्टिन डूगार। रोजर मार्टिन डूगार फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार थे। उन्हें 1937 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें विशेष रूप से उनकी महान साहित्यिक कृति द टबोस के लिए सम्मानित किया। इस उपन्यास श्रृंखला में उन्होंने आधुनिक मनुष्य और सामाजिक जीवन की जटिलताओं को अत्यंत सच्चाई और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया। रोजर मार्टिन डूगार का जन्म 23 मार्च 1881 को नयूली-सुर-सेन, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम पॉल मार्टिन डूगार था। वे एक वकील थे। उनकी माता का नाम मैडलन मार्टिन डूगार था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न और शिक्षित था। बचपन से ही उन्हें अच्छी शिक्षा और पुस्तकों का वातावरण मिला। मार्टिन डूगार ने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एकोल फेनेलन और बाद में लाइसी जॉनसन द सेली में अध्ययन किया। शुरू में वे साहित्य की ओर आकर्षित थे, लेकिन उनके परिवार की इच्छा थी कि वे कानून की पढ़ाई करें। उन्होंने कुछ समय कानून का अध्ययन किया, लेकिन बाद में इतिहास और साहित्य में अधिक रुचि लेने लगे। उन्होंने एकोल देस चर्तेज में प्रवेश लिया और इतिहास तथा दस्तावेजों के अध्ययन की विशेष शिक्षा प्राप्त की। 1905 में उन्होंने आर्काइवल साइंस में डिप्लोमा प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण ने उनके लेखन में ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजी सटीकता के प्रति गहरी रुचि पैदा की। उनका साहित्यिक जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ। उनकी शुरुआती रचनाओं में जीन बरोइस 1913 विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इस उपन्यास में फ्रांस में धर्म और वैज्ञानिक विचारों के बीच संघर्ष तथा ड्रेफस अफेयर के सामाजिक प्रभावों को प्रस्तुत किया गया। इस रचना ने उन्हें साहित्यिक जगत में पहचान दिलाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति लेस टबो थी। यह एक विशाल उपन्यास श्रृंखला है जिसमें एक फ्रांसीसी परिवार की कई पीढ़ियों और उनके सामाजिक तथा व्यक्तिगत संघर्षों का चित्रण किया गया है। इसमें परिवार, धर्म, राजनीति, समाजवाद, युद्ध, प्रेम और नैतिकता जैसे विषयों को गहराई से प्रस्तुत किया गया। प्रथम विश्व युद्ध का उनके जीवन और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने युद्ध में सैनिक के रूप में सेवा की और युद्ध की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन अनुभवों ने उनके साहित्य में युद्ध विरोधी दृष्टिकोण को मजबूत किया। लेस टबो के अंतिम भागों में प्रथम विश्व युद्ध और उसके कारण होने वाले सामाजिक तथा मानवीय विनाश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मार्टिन डूगार की लेखन शैली यथार्थवादी, निष्पक्ष और दस्तावेजी थी। वे अपने पात्रों के विचारों और व्यवहार को बिना अनावश्यक भावुकता के प्रस्तुत करते थे। उनका उद्देश्य पाठक को किसी निष्कर्ष के लिए मजबूर करना नहीं, बल्कि उसे स्वयं सोचने का अवसर देना था। 1937 में रोजर मार्टिन डूगार को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये सम्मान उनके महान उपन्यास लेखन और विशेष रूप से लेस टबो की साहित्यिक शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी। उनका निजी जीवन अपेक्षाकृत शांत रहा। उन्होंने एलेन फुको से विवाह किया था। वे साहित्य और ग्रामीण जीवन से जुड़े वातावरण में रहना पसंद करते थे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पेरिस से दूर अपने निवास पर लेखन जारी रखा। 22 अगस्त 1958 को सराइनी, फ्रांस में उनका निधन हुआ। वे अपने पीछे उपन्यासों, पत्रों और साहित्यिक लेखन की महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गए। रोजर मार्टिन डूगार की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने एक परिवार की कहानी के माध्यम से पूरे यूरोपीय समाज के राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक संघर्षों को चित्रित किया। उनकी रचनाएं विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के आरंभिक यूरोप और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।